सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबको यहाँ पे हम बता दें कि आपको जो है यहाँ पे हम भारत का ठीक है भूगोल, ठीक है भूगोल का जो क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, जो क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे जो आप सबके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा ये आप सबके सिर्फ एक ही क्लास के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए हो जाएगा। जैसे कि आपको सबको पता है कि NTPC का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे SSC का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, SSC GD का एग्जाम होने वाला है, ALP का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, MTS का एग्जाम होगा, ITBP का एग्जाम होने वाला है। तो सबके लिए यहाँ पे आप लोग को पता है कि भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, यहाँ पे हमारा जो भारत का आज का व्यू जो है भारत का भूगोल का सेट नंबर जो है सेट नंबर 2 है, ठीक है। और विश्व का भूगोल से भी आता है, भारत का भूगोल से हर क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे विश्व का भूगोल करा दिया हूँ। आपको हमारे चैनल पे जाना है, चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आप सबको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा विश्व का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल लिखा होगा, ठीक है, विश्व का भूगोल, जो कि आप सबको वहाँ पे पूरा 8 वीडियो होगा, 8 सेट देख लेना होगा, ठीक है। वहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे भारत का भूगोल देखेंगे। जो क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं रहता है जिससे कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेट है यहाँ पे भारत का भूगोल का यहाँ पे सेट नंबर 2 है। अगर आपने एक पहला सेट नहीं देखा होगा तो वो भी मैं आप सबको यहाँ पे प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। आपको हमारे चैनल पे जाना है, चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा भारत का भूगोल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूछा जा सकता है या पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है, और एक बार जो है सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि और भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ सके और हमें यहाँ पे क्लास करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग रहते हैं क्लास में तो उतना अच्छा मज़ा रहता है क्लास करने में, ठीक है। और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आप लोग जो है कहाँ से और कहाँ से किस जगह से आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसी के हिसाब से मैं आप सबके लिए क्लास भी लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। एक बार भारत का नक्शा यहाँ पे बना के देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है तो यहाँ पे भारत का नक्शा बनाते हैं, ठीक है। जो भारत के यहाँ पे देखिए एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, जो कि यहाँ पे पूरा सटीक नहीं बना पाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आधे ही बना देता हूँ। यहाँ पे भारत का नक्शा जो होता है, भारत का मानचित्र, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दिया पूर्व से पश्चिम। यहाँ से इस लाइन वाला जो है, ये वाली लाइन का पूछा गया है कि यहाँ पे लाइन भी यहाँ पे खींच देता हूँ, ठीक है। जो लाइन है हमसे जो पूछा गया ये वाला जो लाइन है पूर्व से पश्चिम, या इधर से मेन इधर से भी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ से एक ही खींचते हैं, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम का इसका जो है लंबाई पूछा है कि कितनी लंबाई है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2948 किलोमीटर, या फिर 2933 किलोमीटर, या फिर 2844 किलोमीटर, या फिर यहाँ पे हो जाएगा 2955 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम का लंबाई कितना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी राइट में हमारा कितना दिया हुआ 2900, ठीक है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। इसका लंबाई कितना है 2933 किलोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब स्टार लगा के नोट कीजिएगा क्योंकि आप सबके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अदर भूगोल से कोई और क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है, ठीक है। भारत का स्थलीय सीमा बोला है कि स्थलीय सीमा कितना है, ठीक है, स्थलीय सीमा कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे 15,400 किलोमीटर, या फिर 15,200 किलोमीटर, या फिर 14,200 किलोमीटर, या फिर 16,400 किलोमीटर। भारत का तटीय सीमा बोला है, ठीक है, स्थलीय सीमा मतलब जमीन वाला समुद्री मार्ग नहीं, ठीक है, सिर्फ स्थलीय सीमा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में तो हो गया। अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा कि कितना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर जो है भारत का स्थलीय सीमा है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल कहाँ है,
ठीक है, मिलन स्थल कहाँ पे, जो पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थान पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पालनी पहाड़ी या फिर नीलगिरी पहाड़ी या फिर कि अन्नामलाई पहाड़ी या फिर सेवराय पहाड़ी। ठीक है, कहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है ये पूछा गया, श्रेणी कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा नीलगिरी के पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, पहाड़ियों के पास पूर्व घाटी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यू आकार, ठीक है, यू आकार की नदी की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। ठीक है, यू आकार का जो बोला गया है घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। ठीक है, पवन के द्वारा होता है या भूकंप के द्वारा या फिर यहाँ पे हिमछादन के द्वारा या फिर अपरदन के कारण किसके द्वारा जो है यू के आकार का घाटी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना हिमछंदान के द्वारा जो है यहाँ पे यू आकार का जो कि घाटी निर्माण होता है, घाटी का यू आकार का घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो है, भारत का सबसे ठीक है छोटा, ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा जिला पूछा है कि कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे माहे या फिर सीवान या फिर हो जाएगा यहाँ पे रत्नगिरी या फिर जो कि तीन सुखिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा माहे हो जाएगा। ठीक है, माहे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा जिला बोलेगा तो यहाँ पे सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे छोटा जिला है तो यहाँ पे हो जाएगा माहे। ठीक है, माहे हो जाएगा। ठीक है, माहे नहीं, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे थोड़ा, माहे हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा बोलेगा। ठीक है, सबसे बड़ा जिला बोलेगा, सबसे बड़ा जिला तो कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जिला में आप सबको हो जाएगा कच्छ। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा, जो कि गुजरात में है। ठीक है, कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, और माहे कहाँ पे है, कौन से जिला, कौन से राज्य में पड़ता है, माहे जो है ना ये पुडुचेरी में पड़ता है। कहाँ पे, पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी राज्य में माहे जिला पड़ता है, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और सबसे बड़ा जिला कच्छ हो जाएगा। और यहाँ पे कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि धूपगढ़ चोटी, ठीक है, धूपगढ़ चोटी कहाँ पे, मतलब कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि यहाँ पे मैकाल रेंज में या फिर सतपुड़ा रेंज में या फिर हो जाएगा विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ जो है यहाँ पे सतपुड़ा रेंज में है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में यहाँ पे धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि पश्चिमी ठीक है घाट का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ये सब नोट करके रखिएगा। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि जो है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में जो कि हिमाद्री, सह्याद्री या फिर हो जाएगा हिमाद्री या फिर सागरमाथा या फिर कोकड़म। ठीक है, तट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे सह्याद्री हो जाएगा। ठीक है,
सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम आता है कि गारो खासी जनजाति एवं जयंतिया गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, असम में है, या फिर यहाँ पे नागालैंड में है, या फिर मेघालय में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि गारो खासी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि गारो खासी। ठीक है, गारो खासी एवं यहाँ पे जयंतिया। ठीक है, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे मेघालय में होता है। ठीक है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ी स्थित है। यहीं पे इसी पहाड़ी पे यही जनजाति भी रहती है। ठीक है, यही जनजाति भी, कभी आप सबसे पूछ देगा यही जनजाति कि गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पे रहती है, तो मेघालय पहाड़ी पे रहती है। ठीक है, ये आप सबको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि नंदा देवी शिखर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश में, या तो उत्तराखंड में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर सिक्किम में। ठीक है, तो नंदा देवी शिखर कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है द्वीपों सहित भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीप समूह, जैसे कि यहाँ पे भारत हमारा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे होता है इस तरह से मैं भारत बनाता हूँ, उसके साथ आप सबको पूछता है। ठीक है, यहाँ पे भारत हो गया। ठीक है, भारत हो गया। ठीक है, आप सबको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इतना तो पूरा सटीक नहीं बना पाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास में यहाँ पे जो बोर्ड है ना मेरा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड मेरा छोटा है। ठीक है, मोबाइल से कितना बड़ा ही बना दें, यहाँ पे नहीं बन पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे भारत हो गया पूरा यहाँ से ऊपर तक। ठीक है, भारत हो गया, लेकिन अभी यहीं से पूछता है कि द्वीपों समूह, जो द्वीप भी होता है, यहाँ पे अंडमान निकोबार होता है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे कि अंडमान निकोबार जितना द्वीप समूह है, यहाँ पे लद्दाख हो गया, ये सब जितना लद्दाख यहाँ पे द्वीप तो नहीं है, अंडमान निकोबार होता है और यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप तो यहाँ पे है, और यहाँ पे द्वीप सब, यही सब पूछा है कि इन सब को मिला के जो है भारत का तटीय सीमा की लंबाई कितना है। ठीक है, यही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में कितना दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में है 7415.6 किलोमीटर, या फिर यहाँ पे 1518.5 किलोमीटर, या फिर यहाँ पे दिया हो 7516.6 किलोमीटर, या फिर यहाँ पे 7215.6 किलोमीटर। ठीक है, तो द्वीपीय समूह भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16.6 किलोमीटर जो है द्वीपीय समूहित भारत की टोटल लंबाई है। ठीक है, तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है। केंद्र शासित राज्य सबसे बोला है। ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित, या फिर यूटी। ठीक है, यूटी भी कहते हैं, यूटी कौन सा राज्य है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में अंडमान निकोबार, या फिर लद्दाख, या फिर जम्मू कश्मीर, या फिर दिल्ली। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पूछा है ना, तो सबसे बड़ा में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का जो कि रूरर, ठीक है, भारत का रूर कहलाता है, क्या कहलाता है, भारत का रूर। ठीक है, रूर क्या कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में मालवा का पठार, या फिर छोटा नागपुर का पठार, या फिर दक्कन का
पठार या फिर मेघालय का पठार, कौन से पठार को भारत का रूर कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का रूर जो है यहाँ पे छोटा नागपुर को, नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि छोटा नागपुर, ठीक है, नागपुर पठार, ठीक है, पठार की सबसे ऊंची, ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है पारसनाथ या फिर हजारीबाग या फिर रांची या फिर देवघर। तो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पारसनाथ है। ठीक है, पारसनाथ चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ पहाड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है? 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि महान हिमालय, ठीक है, हिमालय की औसत, ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, औसत ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 6000 मीटर या फिर 6100 मीटर या फिर यहाँ पे 6200 या फिर 6500 मीटर है। ठीक है, तो देखिए हाइट नापना होता है तो मीटर में ही नापते हैं, ठीक है, और लंबाई नापना होता है तो किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया ऊंचाई कितना, औसत ऊंचाई कितना है महान हिमालय का? ठीक है, महान हिमालय का, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान हिमालय की ऊंचाई कितना है? तो यहाँ पे है 6100 मीटर जो है महान हिमालय का जो कि हाइट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निपेक्ष से हुआ था? निपेक्ष से, ठीक है, निपेक्ष से हुआ था। ठीक है, हिमालय, ठीक है, हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण, ठीक है, निर्माण किस सागर के निपेक्ष से हुआ था? ठीक है, निपेक्ष से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में अरब सागर से या फिर हिंद महासागर से या फिर टेथिस सागर से या फिर चीन सागर से किससा हुआ है हिमालय पर्वत का निर्माण? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। टेथिस सागर से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ठीक है, प्राचीन पर्वत, ठीक है, प्राचीन पर्वत कौन सा है? ठीक है, भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि हिमालय या फिर जो महेंद्रगिरी या फिर पश्चिमी घाट या फिर अरावली। तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है भारत का? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अरावली जो है सबसे प्राचीन पहाड़ी है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे अरावली की सबसे, ठीक है, की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी कौन सी होती है? कौन सी है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, धूपगढ़ या फिर अन्नामुड़ी या फिर दोदा बेटा या फिर गुरु शिखर। ठीक है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 18वें नंबर में यहाँ पे हमारा था भारत का सबसे जो कि नवीन पर्वत कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे, ठीक है, सबसे नवीन, ठीक है, नवीन पर्वत कौन सा है? ठीक है, पर्वत कौन सा, नवीन पर्वत
कौन सा है, ये पूछा गया भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सतपुड़ा, सेकंड में विंध्याचल, थर्ड में यहाँ पे हिमालय, उसके बाद यहाँ पे महेंद्रगिरी। तो सबसे न्यून पर्वत कौन सा है भारत का, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है सबसे न्यून पहाड़ी पर्वत है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कार्डमोम, ठीक है, कार्डमोम पहाड़ी, ठीक है, कार्डमोम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, कार्डमोम पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में जम्मू कश्मीर में, सेकंड में हिमाचल प्रदेश में, थर्ड में केरल में, फोर्थ में यहाँ पे कर्नाटक में। ठीक है, तो कार्डमोम पहाड़ी कहाँ, मोम है, कार्डमोम। ठीक है, पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरल में कार्डमोम पहाड़ी स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने आगे है। ठीक है, भारत का मानक समय, ठीक है, समय ग्रीनविच के, ठीक है, ग्रीनविच समय से, ठीक है, समय से कितना आगे है, ठीक है, कितना आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ 5 घंटा 20 मिनट, सेकंड में यहाँ पे 4 घंटा 30 मिनट, थर्ड में यहाँ पे 6 घंटा 30 मिनट, और फोर्थ में यहाँ पे 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5 घंटा, ठीक है, 5 घंटा 5 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट जो हो जाएगा यहाँ पे भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। चलिए हमारा 20 क्वेश्चन आज का तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन 20 क्वेश्चन में आप सबको ये बता रहा हूँ कि भारत का, ठीक है, भारत का भूगोल, ठीक है, भूगोल का जितना क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे 20-20 करके 20 क्वेश्चन में आप सबको डेली लेकर आता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने होंगे तो पता होगा, लेकिन नए होंगे तो मैं आप सबको बताता हूँ कि डेली का सुबह में, ठीक है, यहाँ पे सुबह 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आप सबको यहाँ पे हमारा जो है ये क्लास देखने को मिलेगा, जिसमें कि मैं आप सबको बताता हूँ डेली भारत का भूगोल बताता हूँ, भारत का इतिहास बताता हूँ, इसी तरह से मतलब इस टाइप से सेलेक्ट मतलब टॉपिक वाइज बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एसएससी जीडी का जो लोग तैयारी कर रहे होंगे 2025 का, तो उनके लिए जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस का क्लास, ठीक है, क्लास 9 बजे, ठीक है, 9 बजे AM सुबह में, ठीक है, सुबह में आप सबको एसएससी जीडी का क्लास कराता हूं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है, और क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेक्शन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी को जारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।